हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि त्रिहान। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि मैं आप सब लोगों से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर पाऊँ जो हम सबको पता होने चाहिए जब हमारे कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स डील कर रहे होते हैं डिप्रेशन से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनकी आप जितनी हो सके उतनी हेल्प करना चाहते हो और एटलीस्ट ये चाहते हो कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए। तो इसमें पहले तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन टर्म को बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है क्योंकि हर छोटी छोटी बात में हर कोई इंसान ऐसे बोल रहा है, ओह इट्स सो डिप्रेसिंग, आई एम सो डिप्रेस्ड, यू नो। तो डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस या फिर सिर्फ सारा दिन रोना डिप्रेशन नहीं है। आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट इवेंट हो गया, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया या फिर ऐसा आप मतलब किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या और कुछ भी हो गया, तो उसके बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं ग्रीविंग फेज़, जिसमें ये सब होता है कि आप बहुत सैड रहते हो, मे बी रोते भी बहुत ज़्यादा हो और फिर कुछ खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, है ना। बट दैट्स नॉट व्हाट बीइंग इन डिप्रेशन फील्स लाइक। हाउएवर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपकी किसी डिफ़िकल्ट फेज़ की वजह से आपका डिप्रेशन ट्रिगर हो जाए, लेकिन हर डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद हर किसी को डिप्रेशन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल डिसऑर्डर, इट इज़ मोर लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। जिधर ऐसा फील होता है, जिधर ज़्यादा कुछ फील ही नहीं होता है, इट्स ऑल नम। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कुछ भी काम करने की। जिन एक्टिविटीज़ को आप पहले इन्जॉय करते थे, जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, मूवीज़ देखना, आउटिंग के लिए जाना या और कुछ भी, वो अब आपको इन्जॉयबल नहीं लगता, अब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं लगता है, पॉइंटलेस लगता है सब कुछ, बहुत होपलेस और हेल्पलेस फील होता है। और इस सब के साथ में आ जाती है एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैड मूड। इस डिप्रेशन के स्टेट में लोग बहुत सालों तक रह जाते हैं बिफोर फाइनली सीकिंग हेल्प, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है दैट समथिंग्स रॉन्ग। उनको बस ये फील होता है कि लाइफ का कोई सेंस नहीं बन रहा है। दीज पीपल कैन कवर अप देयर फीलिंग सो वेल कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कोवर्कर या आपका क्लासमेट, आपका फ्रेंड, टीचर और हुएवर इज़ डीलिंग विद डिप्रेशन। इसको हम क्लिनिकल टर्म्स में हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने लव्ड वंस की जो इस सिचुएशन में है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वी कैन नॉट पुट ब्लेम्स ऑन एनीबडी। आप किसी से ऐसे नहीं पूछ सकते जिसको डिप्रेशन है कि तुझे डिप्रेशन क्यों हो गया, बिकॉज दे डिडंट चूज इट। उन्हें नहीं पता कि क्यों हो गया। ना आप उनको ऐसा कह सकते हो कि तू खाना ठीक से खा ले, टाइम से सोने चले जा, टाइम से उठ जा, वॉक करने चले जा तो ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डोंट से ऑल दीज थिंग्स टू समवन हु स्ट्रगलिंग। और कई बार ऐसे होता है कि फैमिलीज खुद पे ही ब्लेम ले जाते हैं कि हमारी परवरिश, हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं थी तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बना, तो ये दुनिया को फेस नहीं कर पा रहा है, हमारी वजह से इसकी पर्सनैलिटी बनी नहीं। प्लीज़ डोंट डू दैट आइदर, क्योंकि ब्लेम करने से तो किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, इट्स ओनली कॉजिंग हार्म। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ये बात को मानना है कि आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ प्यार कर सकते हो। उसको फिक्स करना या उसको ट्रीट करना एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का काम है। सो प्लीज़ ट्राई टू गो एंड टेक हेल्प। उसके साथ में आप उसको अच्छे से सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट सिस्टम की तरह रहो। जब भी उसको आपकी नीड हो तो बी प्रेजेंट देयर, और उनको आप अनकंडीशनल लव दो, उनको आप मोटिवेशन दो। दैट इज़ what all you can do। बहुत बार फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि इसको अब डिप्रेशन से हम ही बाहर निकालेंगे, और उसके एंड में क्या होता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो खुद ही अपना मेंटल हेल्थ को सफ़र करवाते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट। थर्ड पॉइंट इज़ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। आप किसी और की मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि कई बार अपनी खुद की कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही हार्मफुल नहीं है, उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है जिनकी आप हेल्प करना चाह रहे हो,
क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या जब आप ही थक जाओगे तो फिर आप कामली सोच नहीं सकते, उनको क्लियरली जो उनको रिस्पॉन्ड करना है वो नहीं कर पाओगे। और हो सकता है कि आप उनको ब्लेम करने लग जाओ या फिर उनसे रूड हो जाओ, जिससे कि और ज़्यादा नुकसान होगा सिचुएशन में। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ख्याल रखो, टाइम आउट लेते रहो। ऐसे डेज़ होना ज़रूरी है जहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, वो सब कर रहे हो जो आप इंजॉय करते हो, अपनी फेवरेट मूवीज़ देखो और मील्स लो। मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग समबडी एल्स हैप्पी। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना टू मेक श्योर कि जो डिप्रेशन में है हमारी वजह से उनकी प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए और उनको एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम मिलता रहे, जिससे कि वो अब इस डिप्रेशन की वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में जल्दी से जल्दी वापस आ सके।